यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है गृह विज्ञान कक्षा 12 के लिए अपना मॉडल पेपर। आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने पहली लिंक दे दी है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 12 के जितने भी बच्चियां हैं और बच्चे हैं सब ध्यानपूर्वक देखेंगे। सेम ऐसे ही पैटर्न पर आने वाला है आपका कल को क्या गृह विज्ञान का पेपर। ठीक है, इससे भिन्न भी थोड़ा सा भी डिफरेंस पैटर्न नहीं होगा। जो भी यहां पर नियम है, जो भी यहां पर पैटर्न है, जो भी यहां पर मॉडल है, वो सारा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। अब ये मत कहने लग जाना कि सर सेम यही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहां से क्वेश्चन 50% भी फंस सकते हैं, 25% भी फंस सकते हैं। क्वेश्चन यहां से फंसेंगे, कुछ ना कुछ जरूर आने हैं। ठीक है, चलिए 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय है और साथ में पूर्णांक 70 का होगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है गृह विज्ञान में, जो हो भी चुका होगा। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके और प्रश्न संख्या 5 से 9 तक आपके अतिलघु उत्तरीय होंगे, जिसका उत्तर 25 शब्दों में देना है, यानी 25 शब्दों में। और 25 शब्द जानते हैं आप 3-4 लाइन महज होती हैं। 10 से 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनका उत्तर 50 शब्दों में, यानी एक पेज में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, आधे पेज में लिखना होगा। 15 से 18 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर 100 शब्दों में, यानी 1 से 1.5 पेज में, 2 पेज में देना है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। ये 20 बहुविकल्पी आपके होंगे 20 नंबर में। ठीक है, 20 बहुविकल्पी 20 नंबर में होंगे। पोलियो किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, वायु द्वारा या फिर पशुओं द्वारा। पोलियो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है पोलियो? वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, हवा से फैलता है, पशु से फैलता है। तो वायु द्वारा तो नहीं फैलता है, पशुओं द्वारा भी नहीं फैलता है। पोलियो का एक वायरस है, पोलियो वायरस है, वो विषाणु द्वारा होता है, तो खा ऑप्शन सही है। रुधिर की शुद्धि कहां होती है? पाचन तंत्र में, हृदय में, फुफ्फुस में, त्वचा में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो एक हम आपको बता देते हैं, देखिए जो पता है हमें वो मैं बता रहा हूं, जो एकदम 100%। ये ट्रिक आपको 1 नंबर दिला देगी। देख लो ये ट्रिक क्या है। एक ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा ट्रिक मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये काहे में है? वसा में घुलनशील है। इनके अलावा जो विटामिन है वे सब जल में घुलनशील है। तो के ई डी ए, ठीक है, के तो डी निकाल दो, ई निकाल दो और ए निकाल दो। अब कहता है जल में घुलनशील, तो केवल सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, और आपकी ये वसा में घुलनशील है कीड़ा। तो कीड़ा ट्रिक्स याद कर लेना। मुझे लगता है कीड़ा याद भी हो गया होगा आपको। के ई डी ए, ये वसा में घुलनशील है, इतना ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में फेफड़े कितने होते हैं? भाई सभी जानते हैं। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कर ही देने हैं, क्योंकि इनको छोड़ना नहीं है। WTO नहीं, WHO, इसको कहते हैं WHO। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि WHO का मुख्यालय कहां है, या फिर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है। दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। सही उत्तर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न देखिएगा। संतुलित आहार होता है सबके लिए एक समान, सापेक्ष मात्रा से अधिक, मात्रा में कम परंतु स्वादिष्ट नहीं। सबके लिए समान होता है संतुलित आहार। सापेक्ष मात्रा से अधिक, मात्रा से कम, ये नहीं मतलब होता। हीमोग्लोबिन किस क्रिया में भाग लेता है? पाचन क्रिया में, रक्त संचरण में, पाचन क्रिया में, वृद्धि में, ऑक्सीजन परिवहन में। अच्छा ये तो ढूंढ लीजिएगा। मनुष्य का मस्तिष्क कहां होता है? उदर गुहा में, कपाल गुहा में, मुख गुहा में, वक्षीय गुहा में। नेत्र प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? दृढ़ पटल पर, रक्त पटल पर, तारा पर या दृष्टि पटल पर। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज का रोग हो जाता है, ये पता है, देख लीजिएगा। रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक होता है? श्वेत, लाल, प्लेटलेट्स। संतुलित आहार के निर्धारक तत्व क्या हैं? आयु, स्वास्थ्य, लिंग या ये सभी। स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित क्या है? पर्यावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य या ये सभी। ध्वनि या शोर की इकाई क्या है? डेसिबल है, ये पता है, ये देख लीजिए, डेसिबल है 100%। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा। रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है? तो ओ जो होता है
ओ सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही, ए बी कौन सा होता है? ये आपको रक्त चार्ट से ब्लड चार्ट पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन निम्नलिखित में से कौन एक मानव जनित आपदा नहीं है? रेल दुर्घटना, आग लगना, बादल फटना, परमाणु विस्फोट। तो बादल फटने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, आग लगने में, रेल में, परमाणु में होता है। एकल परिवार में पाई जाती हैं 2 पीढ़ियां, 3 से अधिक पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां कितनी पाई जाती? निम्न में से एक राष्ट्रीय समस्या क्या है? परिवार नियोजन, जनसंख्या विस्फोट, घरेलू समस्याएं। जो राष्ट्रीय समस्या है वो एक जनसंख्या विस्फोट जो है ये राष्ट्रीय समस्या है। अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको 10 देखने को मिलेंगे। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? कॉपी कैसे लिखें होम साइंस की, तो ये आप डालकर देख लीजिए, गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें होम और ज्ञान सिंधु, तो मिल जाएगा वीडियो। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के 10 आएंगे। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? कान के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी पार्ट्स हैं। ठीक है, निःसंक्रमण और निःसंक्रामक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करो। व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। ये सारे प्रश्न A to Z तैयार कर लेने हैं। आहार के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बोर्ड ने खुद पेपर दिया है, ये समझ लो। राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं? बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों का उल्लेख कीजिए। शैशवावस्था में सुपोषण के 2 मुख्य लाभ बताइए। बाल मृत्यु को रोकने के 2 उपाय। देखो आपका पेपर हो जाए, आप मुझे अपना पेपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अबाउट सेक्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। जैसे आप पेपर दे के आए तुरंत PDF बनाएं डॉक स्कैनर ऐप से और हमें भेज दें। लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के 10 आएंगे, यानी 20 नंबर में। तो आप लिखेंगे मानव शरीर में रक्त के कार्यों का उल्लेख कीजिए। धमनी व शिरा में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धमनी शिरा में अंतर। दहेज प्रथा से समाज को होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? कान की सुरक्षा के उपाय बताइए। ठीक है, मदिरा का स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है? श्वेत रुधिर कणिका हमारे शरीर की सैनिक है, क्यों? कुपोषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय आपके 5-5 नंबर में 4 आएंगे, यानी 20 नंबर के। मस्तिष्क की रचना का चित्र बनाकर समझाइए। देखिए सचित्र वर्णन वाले 2-3 प्रश्न याद कर लेना, इससे स्पष्ट होता है कि सचित्र वर्णन भी आएगा। ठीक है, इसके विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए। दृष्टि के मुख्य दोष कौन कौन से हैं? लक्षण उपचार बताइए। मानव फेफड़ों का चित्र बनाते हुए इसकी संरचना तथा कार्य लिखिए। शिशु को होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं? किसी एक रोग के कारण व लक्षण बताइए व उपचार बताइए। आपदाओं से आप क्या समझते हैं? आपदा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और शिशु दर, मृत्यु दर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपदाओं के प्रकार लिखिए। बाल मृत्यु की समस्या का वर्णन करें, इसके मुख्य कारणों को स्पष्ट करें। टिप्पणी लिखना है हाथी पांव पर, डेंगू ज्वर पर। विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये आपके थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब यहां पर मार्किंग स्कीम गृह विज्ञान की देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 होगी, 1-1 नंबर के। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 1 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न, और कितनी होगी? 10 होगी, 10 होगी। तो लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के होंगे, कितने होंगे? 10 होंगे। दीर्घ उत्तरीय 4 होंगे, कितने? 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी मार्किंग डिवाइड है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों में। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको तैयार जरूर कर लेना है, और इससे जहां जहां जिस टॉपिक से ये प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से आपको थोड़े थोड़े प्रश्न जरूर तैयार करना है, उसके अगल बगल के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।